नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राह के दीपक अजय खंडर के रचनाकार है। ऑप्शन है नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रंगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रंगे राघव। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है रामेश्वर करुण, अरुण कमल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रामेश्वर करुण। अगला प्रश्न है, ताप के तापे हुए दिन के रचनाकार है। ऑप्शन है रामेश्वर करुण, अरुण कमल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, त्रिलोचन शास्त्री। अगला प्रश्न है, हिंदी में अंग्रेजी साहित्य के सॉनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है रामेश्वर करुण, अरुण कमल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, त्रिलोचन शास्त्री। अगला प्रश्न है, करिश्रम 30 दिन भारत भरत न भूखो पेट, कहो कहो ते लाइए पटवारी तब भेंट। ये पद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रामेश्वर करुण, अरुण कमल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रामेश्वर करुण। तो इस प्रश्न को आपने देखा, ये पंक्ति से प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद करेंगे। अगला प्रश्न है, सुनियत कुकर आपके दूध जलेबी खाही, हम सब कृषक मजूर हा, कुकर हूँ सम नाही। पद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रामेश्वर करुण, अरुण कमल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रामेश्वर करुण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मूल नाम वासुदेव सिंह था? ऑप्शन है त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ सिंह, रामेश्वर बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, त्रिलोचन शास्त्री। अगला प्रश्न है, दूब के आंसू, इसके रचनाकार है। ऑप्शन है डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश, शंकर शैलेंद्र, चंद्रदेव शर्मा, कुंज बिहारी पांडे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक संपदा है। इस कथन के प्रतिपादक है। ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों काव्य आंदोलनों को संयुक्त रूप से अतिथ्यार्थवादी काव्य परंपरा नाम देने वाले विद्वान है। ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित हिंदी काव्यधारा है। ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपथवाद। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, तार सप्तक किसकी विचारधारा है? ऑप्शन है अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, नंद दुलारे वाजपेयी, नलिन विलोचन शर्मा। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है, नकेनवाद या प्रपथवाद किसकी विचारधारा है? ऑप्शन है अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, नलिन विलोचन शर्मा, नरेश मेहता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है?
ऑप्शन है नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के सातों कवि किस एक स्कूल के नहीं, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी है, उक्त कथन के प्रतिपादक है। ऑप्शन है अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नलिन विलोचन शर्मा। तो इस कथन को अज्ञेय ने कहा था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। उक्त कथन के प्रतिपादक है। ऑप्शन है अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि वर्ग में शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन का तीसरा सप्तक। कुंवर नारायण तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। और मैं आपको बता दूं, तार सप्तक के एक वीडियो मैं ट्रिक के माध्यम से बना रखी हूँ, आप उसे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि परीक्षा में तार सप्तक से 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं, इसीलिए आप इसे ज़रूर देख लें। अगला प्रश्न है, नकेनवाद के प्रपदवाद का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1956 ईस्वी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंत गुहावासी कविता के रचनाकार है। ऑप्शन है अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र का विशेषण है। ऑप्शन है कविता का गांधी, भयानक खबरों का गांधी, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, रोमानी मिजाज के कवि। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कविता का गांधी। अगला प्रश्न है, परिमल संस्था के संस्थापक है। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा धर्मवीर भारती परिमल संस्था के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, मैं वक्त की हूँ सामने, इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, किस रचना पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, असाध्य वीणा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की कौन सी रचना जैन बुद्धिज्म ध्यान संप्रदाय अशब्द संप्रदाय पर आधारित है? ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, वावरा अहेरी, असाध्य वीणा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा असाध्य वीणा। अगला प्रश्न है, पंख पहिए और पट्टियों का संबंध किस काव्य रचना से है? ऑप्शन है अंधायुग, भग्नदूत, अरण्या, लोग भूल गए हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अंधायुग। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात रचना में किसके संशय का वर्णन किया हुआ है? ऑप्शन है राम के संशय का, कृष्ण के संशय का, शिव के संशय का, स्वयं कवि के संशय का। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा राम के संशय का। जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा होता है, उस बीच में राम के मन में ये संशय आता है कि एक सीता के लिए इतने सारे
लोगों का वध क्यों किया जाए? क्या मैं स्त्री के लिए ये सब कर रहा हूँ? तो ये संशय की रात जो नरेश मेहता की रचना है, वो राम के संशय का इसमें वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, समय देवता कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ऑप्शन है अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, निर्मल वर्मा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है नरेश मेहता, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, उक्त सभी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उक्त सभी। इन चारों कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए अब तक कितने साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? ऑप्शन है 4, 6, 8, 9। ऑप्शन चौथा सही है, 9। अगला प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित विकल्प है। ऑप्शन है लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय, उतना वह सूरज है, भारत भूषण अग्रवाल, खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कोई दूसरा नहीं, केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कोई दूसरा नहीं, केदारनाथ अग्रवाल। ये इनकी रचना नहीं है, अन्य 3 रचना सुमेलित है। अगला प्रश्न है, नई कविता प्रयोगवाद का ही छद्म रूप है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, उक्त दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उक्त दोनों ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह दोनों ने कहा है कि प्रयोगवाद, नई कविता प्रयोगवाद का छद्म रूप है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कविता आंदोलन एवं प्रवर्तक की दृष्टि से असुमेलित विकल्प। यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, नई कविता आंदोलन जगदीश गुप्त, साठोत्तरी कविता आंदोलन ललित गुप्त, ताजी कविता आंदोलन लक्ष्मीकांत वर्मा, अकविता आंदोलन श्री राम शुक्ल। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्र कविता आंदोलन के प्रतिपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद वत्स्यायन, मदन वत्स्यायन, सुरेश वत्स्यायन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सुरेश वत्स्यायन। अगला प्रश्न है, इन काव्य धाराओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन इसमें 2 ही आपको दूंगी, आप इस 2 में ही बताएंगे। ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग। दूसरा ऑप्शन में है प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विवेदी युग, उसके बाद है छायावाद युग, उसके बाद प्रगतिवादी, उसके बाद प्रयोगवाद। द्विवेदी युग से पहले भारतेंदु युग था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रयोगवाद के बाद कौन सा युग है, उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।